वेलकम बैक गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अलोला सीरीज का हिंदी एक्सप्लेनेशन। और हाँ, ये मेरी पहली एक्सप्लेनेशन वीडियो होने वाली है, तो कोई भी मिस्टेक हो तो यार उसे अवॉइड करना और वीडियो को लाइक भी कर देना। 100 का लाइक एम रखते हैं और आगे के एपिसोड्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि ऐश और पिकाचू दोनों सर्फिंग कर रहे होते हैं सर्फिडो पोकेमॉन के ऊपर अलोला बीच। फिर दिखाया जाता है कि ऐश जो है समुद्र के नीचे जाता है और वहाँ के पोकेमॉन्स को देख रहा होता है। तभी ऑक्सीजन कम होने की वजह से ऐश पानी से ऊपर आता है, तो ऐश का बैलेंस बिगड़ जाता है और वहीं पर ऐश पानी के समुद्र के नीचे गिर जाता है। जब ऐश पानी से बाहर आता है तो वो देखता है कि लैप्रस के ऊपर एक लड़की बैठी जो कि उसे देखकर हंसने लगी है। फिर ऐश भी हंसता है और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ऐश जो है सर्पिडो पोकेमॉन को और कॉस्ट्यूम को वापस दे रहा होता है एक लेडीज। फिर हमें यहाँ पे अलोला के बहुत सारे पोकेमॉन्स दिखाए जाते हैं, जिनमें से एक लिटिन भी रहता है, वहाँ का स्टार्टर पोकेमॉन। ऐश और पिकाचू यहाँ पर रेस लगाने लगते हैं, जबकि ऐश बहुत तेजी में लिटिन के पूंछ पर पैर रख देता है, जिससे कि लिटिन गुस्सा होकर उसके मुंह पर फ्लेम थ्रोर से अटैक कर देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और ऐश जाता है अपनी मॉम के पास, जहाँ पे दिखाया जाता है कि ऐश की मॉम और मिस्टर माइम आराम से ऑरेंज जूस पीकर रिलैक्स कर रहे हैं। फिर ऐश वहाँ पर आता है और अपनी सारी एडवेंचर बताता है कि उसने कैसे समुद्र में बहुत सारे पोकेमॉन देखे हैं और फिर कितने मजे किए उसने। ऐश की मॉम कहती है अगर तुम्हें थैंक यू कहना है तो मिस्टर माइम को कहो, जिसने कि लकी ड्रॉ में हमारे लिए अलोला की टिकट जीती है। फिर ऐश फ्लैशबैक में जाता है और वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि कैसे ऐश ने जो है सारे कालोस के पोकेमॉन प्रोफेसर ओक को दे दिया। और यहीं पर ऐश की मॉम ऐश को टोकते हुए कहती है कि क्या तुम कुछ भूल नहीं रहे ऐश। तो ऐश फिर से फ्लैशबैक में जाता है और उसे याद आता है कि हाँ, प्रोफेसर ओक ने हमें एग दिया था अपने कजिन भाई को देने के लिए, जहाँ पे ऐश प्रोफेसर ओक से पूछता है कि इस एग में कौन सा पोकेमॉन है। तो प्रोफेसर ओक उसे बताते हैं कि जब अंडा फूटेगा तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और ऐश अपनी फैमिली के साथ रथ में, जिसका की घोड़ा टॉरस होता है, वहाँ पे सब्जी मार्केट में से गुजर रहा होता है। तभी ऐश की मॉम करती है और वहाँ पे कुछ सब्जियां देखने लगती। तो ऐश कहता है कि मैं कुछ पोकेमॉन्स को देख कर आता हूँ। तो फिर ऐश को वहाँ पे एक क्यूट सा पोकेमॉन दिखता है जिसका नाम ग्रुपिन है और ऐश उसे देख ही रहा होता है कि वो उसके नाक पर अटैक कर देता है और उसका मुंह कुछ ऐसा बन जाता है। फिर ऐश को गुस्सा आता है और वो पिकाचू से कहता है आज तो हम इसे पकड़ के रहेंगे पिकाचू। फिर वो दोनों ऐश और पिकाचू उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। ऐश उसके पीछे पीछे जंगल तक में आ जाता है और वहाँ पर ऐश के ऊपर कोई बेरी फेंक रहा होता है, जिसे कि पिकाचू बड़े मजे से खाने लगता है। फिर हम यहाँ पे दिखाया जाता है कि ऐश को कोई बड़े मिस्टीरियस तरीके से देख रहा होता है। इस पोकेमॉन के बारे में हम आगे बात करते हैं और जंगल में बहुत दूर तक आ जाते हैं। फिर ऐश रियलाइज करता है कि हम लोग जंगल के कुछ ज्यादा अंदर आ गए हैं और रास्ता भी भटक गए। फिर वहीं पे ऐश को एक क्यूट सा बियर पोकेमॉन दिखता है, जिसे देखकर ऐश पहले तो बहुत खुश हो जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो बहुत ही गुस्सैल पोकेमॉन है, कि वो अपने एक ही हाथ से सारे पेड़ को तोड़े जा रहा था। फिर ऐश डर के वहाँ से भागने लगता है। फिर वही मिस्टीरियस पोकेमॉन बियर का ध्यान भटाता है, जिससे कि ऐश वहाँ से बचकर भाग जाता है। फिर ऐश आसमान में देखता है तो वहाँ पर उसे एक लड़का दिखता है जो कि चारिज़ार्ड की सवारी कर रहा होता है। देखकर ऐश बहुत एक्साइटेड हो जाता है और कहता है पिकाचू से कि चलो हम इसका पीछा करते हैं, ये कहाँ तक जाता है। फिर ऐश उसका पीछा करते करते एक पोकेमॉन स्कूल के सामने आ जाता है जो कि बहुत सुंदर रहता है, जिसे देखकर ऐश बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो खुशी में टॉरस के ट्रैक पे आ जाता है, जहाँ पे कि उसको बहुत सारे टॉरस कुचल कर चले जाते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम लिली रहता है, जो कि ऐश को संभालती है और उससे क्या तुम ठीक हो। तभी जब वहाँ पे टॉरस आ जाता है तो वो लड़की उससे डरने लगती है। ऐश उससे कहता है तुम इससे डर क्यों रही हो। तो ऐश कहती है नहीं, मुझे पोकेमॉन से डर नहीं लगता। फिर वहाँ पर मैलो आ जाती है जो कि उसी टॉरस की सवारी कर रही थी और ऐश से पूछती है कि तुम यहाँ कैसे आए। फिर वो ऐश का हाथ कस के पकड़ लेती है और उसे पोकेमॉन स्कूल दिखाने के लिए लेके चली जाती है। तब तक आप मुझे ये बताओ कि ये कौन सा पोकेमॉन है, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। ऐश जो है पोकेमॉन स्कूल देख रहा होता है और उसे बहुत खुशी हो रही होती है कि कैसे लोग अपने पोकेमॉन्स के साथ मजे। फिर मैलो ऐश को प्रिंसिपल के पास ले जाती है और प्रिंसिपल कहती है कि हेलो प्रिंसिपल, ये रहा आपका एक नया स्टूडेंट। जिसे सुनकर ऐश बहुत शॉक हो जाता है, लेकिन जैसे ही मिस्टर माइम दरवाजा खोलता है तो वो कहता है कि मॉम और मिस्टर माइम आप यहाँ। फिर वो प्रोफेसर ओक को भी वहाँ देखता है, जिसे देखकर वो शॉक हो जाता है। कहता है प्रोफेसर वो बताता है कि मैं प्रोफेसर ओक नहीं हूँ, मैं उनका कजन भाई सैमसन ओक, जो कि बहुत ही अजीब अजीब पोकेमॉन्स की आवाजें निकाल रहे थे, जिसे देखकर ऐश और मैलो का मुंह कुछ ऐसा बन जाता है। प्रोफेसर ओक का कॉल आता है और उन्हें सैमसन ओक बताते हैं कि हाँ मुझे तुम्हारा एग मिल गया है और अब मैं इस पर जल्दी रिसर्च शुरू करूंगा। फिर मैलो प्रिंसिपल से ऐश को स्कूल घुमाने के लिए पूछती है, जिस पर प्रिंसिपल कहते हैं हाँ जाओ घुमाओ, और फिर से कुछ अजीब सा मुंह बना देते हैं। ऐश जब क्लासरूम देख रहा होता है तो उसे बहुत ज्यादा खुशी होती है और बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। मैलो ऐश को बाहर के नजारे दिखाई रही होती है, तभी वहाँ पर एंट्री होती है प्रोफेसर कुकोई की, जिसे देखकर मैलो बताती है कि ये हमारे यहाँ के प्रोफेसर है जो हमें पोकेमॉन्स के बारे में पढ़ाते हैं और वो ऐश को बोलते हैं अलोला। यहाँ पे अलोला का मतलब है हाय। फिर यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि 3 बाइक राइडर एक लड़के जो चारिज़ार्ड पे सवारी कर रहा था उसे धमका रहे होते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम हमसे बैटल करोगे और हार जाओगे तो तुम्हें अपना चारिज़ार्ड हमें देना पड़ेगा। तभी यहाँ पर ऐश ये सब देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ पे आ जाता है और कहता है कि तुम लोग तो
कायर हो जो एक के बदले 3 कर रहे हो। तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मेरे से भी लड़के दिखाओ। तो लड़का होता है उसका नाम किवावे रहता है। किवावे बोलता है कि तुम्हें कोई जरूरत नहीं है मेरे लफड़े में आने की। फिर ऐश ना कुछ सोचे समझे पिकाचू को चूज कर लेता है और वो लड़का चूज करता है टर्टोनेटर को, जिसे देखकर ऐश बहुत खुश होता है कि यहाँ के पोकेमॉन्स तो बहुत मस्त हैं। पिकाचू की स्पीड देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। किवावे ऐश को बोलता है कि मुझे इसे खत्म करने दो। तभी किवावे स्पेशल अटैक का यूज करता है, जिसे देखकर ऐश आंखें चौंधिया जाती हैं क्योंकि उसने ऐसा अटैक कभी नहीं देखा था। तो बाइक राइडर के वहाँ पे बहुत ज्यादा धमाका हो जाता है, तो बाइक राइडर वहाँ से डर के भाग जाते हैं। ऐश पूछता है कि ये कौन सा अटैक था, तो प्रोफेसर कुकुई बताते हैं कि ये जी मूव था। अलोला में 4 आइलैंड्स हैं जहाँ पे कि 4 अलग अलग गार्डियंस वहाँ की रक्षा करते हैं, और जो भी उन गार्डियन से बैटल करके जीतता है और उन्हें एहसास दिलाता है कि वो अच्छे हैं, उन्हें ये जी क्रिस्टल मिलता है। तो ऐश बोलता है कि जी क्रिस्टल, जी मूव, गार्डियंस, अलोला सब कितना जगह बहुत पसंद आया। फिर कोई ऐश को पोकेमॉन स्कूल ज्वाइन करने के लिए कहते हैं, जिस पर ऐश कहता है क्यों नहीं, मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगी है, मैं अभी मॉम से बात करता हूँ। तभी ऐश के ऊपर फिर से कोई बेरी फेंकता है, तो ऐश शॉक हो जाता है और वो देखता है तो वो वही पोकेमॉन रहता है जो कि ऐश को जंगल में भी मिला था। तो फिर प्रोफेसर कुकुई पूछते हैं कि क्या हुआ ऐश, तो ऐश बताता है कि मुझे ऐसा पोकेमॉन दिखा। तो कुकुई बताते हैं कि वो कोई और नहीं, अलोला का गार्डियन टापू कोको है। फिर सीन शिफ्ट होता है और यहाँ हम देखते हैं कि ऐश अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा होता है। तभी वो ख्यालों में सोच रहा होता है जी मूव, टापू कोको और अलोला रीजन के बारे में, जिसे सोचकर वो बहुत खुश भी रहता है और शॉक हुआ रहता है कि टापू कोको को उससे क्या काम है। तो फिर अचानक से ऐश को टापू कोको की आवाज सुनाई देती है, तो फिर वो पिकाचू को बोलता है जल्दी चलो। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ऐश आसमान में देख रहा होता है। तभी वहाँ पर टापू कोको आ जाता है और यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि टापू कोको ने ऐश को जी रिंग दे देता है, जिसे देखकर ऐश शॉक हो जाता है और वो उससे पूछता है क्या ये मेरे लिए है। टापू कोको हाँ बोलता है और जैसे ही ऐश जो है जी रिंग को टच करता है वहाँ पे बहुत तेज येलो कलर की रोशनी चमकती है। फिर जो है ये सीन शिफ्ट होता है और हमें सुबह में दिखाया जाता है कि ऐश फोन पर अपनी मॉम से बात कर रहा होता है और जी क्रिस्टल के बारे में बता रहा होता है। तभी उसकी मॉम उसे याद दिलाती है कि तुमने पोकेमॉन स्कूल ज्वाइन कर लिया है, स्कूल नहीं जाना। तब ऐश भी हड़बड़ी में याद आता है कि फिर ऐश जल्दी निकलता है और हमें दिखाया जाता है ऐश का नया सफर। यहाँ पर हम देखते हैं कि ऐश वहाँ के नजारे का लुत्फ उठा रहा होता है और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐश स्कूल पहुंच जाता है और वहाँ पर